तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मूचेन ने फिलहाल अपने अनडाइंग सेलेस्टियल बॉडी की मदद से उस पाइथन बॉडी को सप्रेस कर दिया था। अब आगे, और जिन्होंने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, याद से कर दे। और आपको मेरे ही चैनल पर मार्शल यूनिवर्स और बीटीटीएस के कुछ पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। अब आगे, इस समय यहाँ पर जो भी लोग थे बहुत ही ज्यादा हैरान थे, और इस क्लैश के दौरान चारों तरफ टाइडल वेव्स फैल चुके थे। लुओ मांग, जो कि मूचेन से फाइट कर रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने तो अपने इस पाइथन बॉडी से न जाने कितने लोगों को हराया है, पर इस बंदे का एक तो फिजिकल बॉडी, दूसरा सेलेस्टियल बॉडी, तीसरा इसके बॉडी के अंदर कुछ फ्लेम भी मिक्स है। और मूचेन के इस सेलेस्टियल बॉडी ने पाइथन बॉडी को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया था। और उस कोलिजन के बाद जो एक एक्सप्लोजन होता है, उसके वजह से किसी को कुछ दिख नहीं रहा था, पर धीरे धीरे ये धूल और कियोटिक स्पिरिचुअल एनर्जी शांत होती है और देखा जाता है कि पाइथन सेलेस्टियल बॉडी अब धीरे धीरे गायब हो जाती है। और वहां पर एक बंदा काफी मिजरेबल स्थिति में पड़ा हुआ था, खून में लिपटा हुआ। ये था लुओ मांग। चारों तरफ हलचल मच जाती है कि लुओ मांग की सेलेस्टियल बॉडी को मूचेन ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। किसी को ऐसा लगा नहीं था, क्योंकि लुओ मांग कौन था? सॉवरिन 2 स्टार के पीक पर, और वही मूचेन सॉवरिन 1 स्टार, वल्चर सिटी लॉर्ड और ब्लैक क्लिफ सिटी लॉर्ड। इनका तो चेहरा पूरी तरह से अगली हो चुका था। और मूचेन जब लुओ मांग से बात कर रहा था तो 4 लोग आगे आते हैं। उनमें वही 2 थे, वल्चर सिटी लॉर्ड और ब्लैक क्लिफ सिटी लॉर्ड, और बाकी 2 लोग। ये मूचेन को ऐसा करने नहीं दे सकते थे। और धीरे धीरे बाकी भी सिटी लॉर्ड्स इस बैटल को ज्वाइन करने लगते हैं। और लुओ मांग हंस के कहता है कि मूचेन, तुम कितने भी पावरफुल हो, इतने लोगों के साथ तुम अकेले नहीं लड़ सकते। पीछे खड़ी दूर में टांग बिंग गुस्से में कहती है, ज्यादा मत उछलो। और लुओ मांग कहता है कि मूचेन, अगर तुम चले गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये सुनकर के मूचेन भी हंसता है और कहता है, लगता है तुम्हारे पास कुछ बैकअप भी है। पर ये सिटी लॉर्ड्स कुछ बोलते नहीं है। मूचेन को आशंका था कि ज्यादातर चांस है कि ब्लड हॉक हॉल वाले यहाँ पर आए होंगे। लुओ मांग फिर से कहता है कि मूचेन, मैंने तुम्हें मौका दिया पर तुम गए नहीं। मूचेन भी तभी कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारी संख्या ज्यादा है। ये बस इशारा करता है और आसमान में बादल से छा जाते हैं ब्लैक कलर के, और कई सारे लोग एक साथ प्रकट होते हैं। ये थे 9 नीदर ट्रूप। इनको देखकर लुओ मांग हंसता है कि अरे ये क्या ही कर लेंगे। ये सुनकर के मूचेन भी हंसता है। इस दौरान मूचेन के हाथों में एक ब्लैक हालबर्ड था, और सभी नीदर बर्ड ट्रूप के जो लोग थे इसकी बात मान रहे थे। और मूचेन कहता है, 9 नीदर बैटल व्हील। और ये हालबर्ड सभी नीदर बर्ड ट्रूप के हाथ में भी था। और एक साथ जब ये इसे यूज कर तो एक पावरफुल फाइटिंग इंटेंट क्रिएट होता है। इसे कहते हैं सभी को जो अपने पावर को मिला करके कंसंट्रेटिंग बैटल व्हील। लुओ मांग वगैरह इस समय दंग रह जाते हैं। और ऐसा चीज वही कर सकता है, वही ट्रूप कर सकता है जो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, नहीं तो अपनी एनर्जीज को मर्ज कर बहुत टफ होता है। और ये जब बैटल व्हील बन जाता है तो मूचेन अपने हाथ को हिलाता है, और इसे देखकर तो ये लोग और दंग रह जाते हैं कि ये बंदा बैटल व्हील को कंट्रोल भी कर ले रहा है। मूचेन का अब ये जो अटैक था, ये 1000 लोगों से मिलकर बना था। और वहीं लुओ मांग की टीम काफी कम थी। लुओ मांग का चेहरा अब पूरी तरह से पेल हो जाता है। और बैटल व्हील को कंट्रोल करने वाला तगड़ा होना चाहिए, नहीं तो उसका कोई फायदा होता नहीं है। और नॉर्मली ज्यादातर केस में लोग इसे कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। पर मूचेन बाकियों से अलग है, और क्योंकि मूचेन का विल पावर नॉर्मल लोगों से काफी अलग था, तो कंट्रोल करने में इसे ज्यादा मशक्कत लगता नहीं है। मूचेन अपने हाथ को बढ़ाता है और इस बैटल व्हील को लुओ मांग की टुकड़ी की तरफ गाइड करने लगता है। लुओ मांग के साथ जो बाकी 6-7 लोग खड़े थे, ये अपने आसपास एक लेयर बना लेते हैं। पर जब ये बैटल व्हील बढ़ता है तो तुरंत ही वो डिफेंस भी टूट जाता है, और एक साथ ये सातों खून की उल्टी करने लगते हैं। इनको मालूम था एक और इसका अटैक लगा तो ये मारे भी जाएंगे। ये तो भाग रहे थे, पर मूचेन अब मानने वाला नहीं था। लुओ मांग चिल्लाता है, अब तो शायद हम मरने वाले हैं। पर जैसे ही ये अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अचानक से एक बाज की आवाज को सुना जा सकता है। और ये जो ब्लैक बीम ऑफ लाइट इन सातों को परेशान कर रही थी, वहां पर आकर के एक अटैक टकराता है और इसे डिसॉल्व कर देता है। मूचेन भी उस तरफ देखता है जहां से ये स्कारलेट अटैक आया था, और सामने में से पूरी एक टीम दिखती है। ये थी ब्लड हॉक टीम की, और सामने जो बंदा खड़ा था उसके हाथ में एक बैटल स्पीयर था जो कि ब्लडी कलर का था, और ये था वुटियन। इसे देखकर लुओ मांग वगैरह आप थोड़ा एक चैन की सांस लेते हैं कि मूचेन करेगा ही क्या। और मूचेन इस वुटियन को देखकर और भी ज्यादा स्माइल करता है, क्योंकि इसको पहले से पता था ये लोग आएंगे तो जरूर। वुटियन भी सेम चीज ज्ञान देता है कि मूचेन यहाँ से निकल जाओ, ये हमारे अब ब्लड हॉक हॉल का टेरिटरी बन चुका है। और मूचेन कहता है, लेकिन मैं इन सातों को हरा चुका हूं, तो आज से ये टेरिटरी हमारे 9 नीदर पैलेस का है। वुटियन कहता है, तुम कुछ ज्यादा नहीं उछल रहे हो। ब्लड हॉक टीम का जो ट्रूप था नीदर पैलेस से काफी बड़ा था। इनके टुकड़ी में 5000 लोग थे। पर आज के दिन में वुटियन को सभी फॉलो करके नहीं आए थे, तो फिलहाल मूचेन ने जितनी जितनी टुकड़ी लाई थी उसके ये 2 गुने थे। वुटियन फिर से कहता है
कि मैं तुम्हें 10 गिनती गिनूंगा, निकल जाना यहाँ से। ये सुनकर के मूचेन हंसने लगता है और कहता है कि सॉरी, मैं इस ऑफर को तुम्हारे रिजेक्ट करता हूँ। ये सुनकर के वुटियान भी हंस रहा था। लगता है तुम्हारे नाइन निदर पैलेस का आज यहीं पर समापन है। अब इस सीन को देखकर पीछे खड़ी टांग बिंग, इसका भी चेहरा थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, क्योंकि वुटियान ब्लड हॉक ट्रूप्स को सालों से कंट्रोल करता हुआ आया है और वही मूचेन, इसे तो अभी कुछ दिन ही हो रहे हैं। मूचेन देखता है और सिस्टर टांग बिंग को कहता है, आप टेंशन मत लो, आपके इन एफर्ट्स को मैं खराब नहीं जाने दूंगा। टांग बिंग ये सुनकर के फिर भी कहती है, लेकिन फिर भी सावधान रहना। मूचेन फिर से कहता है, नाइन निदर बैटल विल, और फिर से जो ट्रूप्स थे इसके, ये अपने हाल बर्ड को घुमाने लगते हैं और एक थंडर का एक्सप्लोजन होता है। पूरा आसमान ब्लैक क्लाउड से भर जाता है। पूरा सिटी इस समय शांत हो चुका था। उधर वुटियान भी अपने बैटल विल को इस्तेमाल कर रहा था, तो दोनों बैटल विल एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। पर तभी यहाँ का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है और एक लाइट फिगर यहाँ पर प्रकट होते हैं। ये अपने हाथ को घुमाते हैं और इन दोनों बैटल विल्स को ये शांत कर देते हैं। सभी लोगों की नजर जाती है, तो ये थे स्लीपिंग एम्परर। मूचेन और वुटियान भी जब इन्हें देखते हैं तो इन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। स्लीपिंग एम्परर कहते हैं, वैसे तो ये रूल में है कि तुम दोनों फाइट कर सकते हो, पर बैटल व्हील जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो ये पूरे डेमोनिक पाइथन सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सब टेक्निक्स हम अपने बाहर वाले अपोनेंट के लिए यूज करते हैं। अब मूचेन भी इन्हें बताता है कि पहले ये जगह हमारा था, हम इसे लेने आए हैं और हमने इनके ट्रूप्स को हरा भी दिया है, पर बीच में ये ब्लड हॉक हॉल वाले आ चुके हैं। स्लीपिंग एम्परर अब इन्हें समझाते हैं कि तुम लोगों की नजरें सच में काफी छोटी हैं। अभी कुछ ही दिन में डोमेन वॉर शुरू होने वाला है, वहां पर तुम कितना भी ज्यादा जमीन जीत सकते हो, क्योंकि जो पार्टी होगी वो दूसरे देश की होगी। वुटियान तो चुप हो चुका था, तभी अचानक से यहाँ पर एक और आवाज गूंजती कि ब्रदर मेंग। ब्रदर मेंग मतलब स्लीपिंग एम्परर को कहा जाता है, लेकिन इस ब्लड हॉक हॉल वाले हमारे इस जगह को लंबे समय से मेंटेन कर रहे हैं, तो ऐसे देना इस जगह को तो सही नहीं रहेगा। स्लीपिंग एम्परर भी कहते, फिर तुम लोग चाहते क्या हो? यहाँ पर इस समय ब्लड हॉक किंग आ चुका था। ब्लड हॉक किंग कहता है, क्योंकि इस जगह पर हम फाइट नहीं कर सकते, तो क्यों ना तुम लोग मिलिट्री बैटलफील्ड चलो 3 दिन के बाद। अगर तुमने वहां पर हमारी टीम को हरा दिया तो हम इन 50 सिटीज को तुम्हें वापस कर देंगे। इसके अलावा मैं खुद 50 सिटी और 5 सोवरिन एलेक्जियर्स भी दूंगा। और क्योंकि ब्लड हॉक किंग नॉर्मल इंसान तो थे नहीं, 5 स्टार सोवरिन पर थे, तो इनकी बात खाली जा नहीं सकती। और यहाँ पर स्लीपिंग एम्परर भी थे, 9 निदर बर्ड भी आ चुकी थी, और इस चीज को सुनकर ये भी चौंक जाती है। लेकिन इसके बाद तुरंत ही ब्लड हॉक किंग स्माइल करते हुए कहता है, लेकिन अगर तुम्हारा नीदर पैलेस हार गया तो तुम्हें हमारे साथ अलायंस बनाना पड़ेगा। ये सुनकर के टांग बिंग को भी गुस्सा आता है। मूचेन भी गहराई में सोचने लगता है। स्लीपिंग एम्परर भी अवाक से रह जाते हैं, पर ये कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि ये छोटे बच्चों का काम चल रहा था। इधर हॉक किंग नीदरबर्ड से पूछता है कि तुम्हारा क्या इरादा है। नीदरबर्ड का चेहरा मूचेन की तरफ जाता है और ये कहती है कि ये मूचेन का डिसीजन होगा। मूचेन भी नीदरबर्ड की तरफ देखता है और तुरंत ही कहता है, ठीक है, फिर हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। 3 दिन बाद मिलिट्री बैटलफील्ड में मिलेंगे। हॉक किंग भी स्माइल करता है कि नीदर किंग तुम सच में काफी करेजियस हो। और इसके बाद यहाँ से दोनों टीम निकल जाती है। लोगों को यही लगता था कि ब्लड हॉक ग्रुप का आधा टीम ही 9 निदर ग्रुप को सप्रेस कर सकता है, और क्योंकि अब 9 निदर ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो शायद क्या पता उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड हो। सीन शिफ्ट होता है और 9 निदर पैलेस के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर मूचेन, 9 निदर वगैरह अभी बातें कर रहे थे। यहाँ पर खड़ा कमांडर क्यूशान मूचेन की तरफ देख रहा था। हालांकि अभी तक मूचेन ने कुछ बोला नहीं था और इसने भी कुछ नहीं बोला था, पर मूचेन के परफॉर्मेंस ने इनका दिल तो जीत ही लिया था। और मूचेन इस दौरान पूछता है तो क्यूशान बताता है कि 5000 लोग हैं वुटियान के अंडर में। टांग बिंग भी पूछती है कि मूचेन तुम कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है हारने के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। और ये भी पता चलता है कि वुटियान बस इसका आधा टुकड़ी ही, यानी कि 2500 के आसपास लोगों को कंट्रोल कर सकता है। और ये बोलता है, फिर लगता है ये जो बैटल है ये ब्लडी होने वाला है। हॉल पूरा एकदम साइलेंट हो जाता है। तभी अचानक से वो लिटिल गर्ल यहाँ पर आती है, जो कि काले कपड़ों में थी, और मूचेन के बगल में आके बैठ जाती है। हाथों में इसके एक फल था जिसे ये खा रही थी। ये थी अपनी मंडाला, जो कि कभी भी गायब हो जाती थी और कभी भी प्रकट हो जाती थी। टांगविंग भी इसे पहली बार देखती। तभी मूचेन कहता है, टेंशन मत लो, ये मेरी छोटी बहन है। अब ये सुनकर के मंडाला भी मूचेन को लुक देती है कि छोटी बहन। फिर ये इस बात को इग्नोर करके कहती है कि मूचेन, मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन दे सकती हूँ, पर एक कंडीशन है। मंडाला के चेहरे पर एक स्वीट स्माइल था, जो कि एकदम प्योर और क्यूट था, इतना क्यूट कि टांगविंग भी अब शांत हो जाती। मंडाला हंस के कहती, मेरा कंडीशन सिंपल है, तुम्हें इमॉर्टल पेज मुझे 10 दिन के लिए देना पड़ेगा। मूचेन सीधा मना कर देता है, क्योंकि इमॉर्टल पेज इसके जान से भी ज्यादा कीमती था। मंडाला इसे कहती यू, गुस्से में एकदम। अब मूचेन इससे पूछता है कि तुम्हें ये इमॉर्टल पेज चाहिए क्यों। मंडाला थोड़ी देर संकोच करती है, फिर बोलती है कि मेरी बॉडी में जो कर्स है ना, वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है
और उसे सप्रेस करने के लिए इस बार मुझे लंबा समय लगने वाला है। मूचेन कहता है ठीक है, फिर इन 10 दिनों तक मैं तुम्हारे साथ रह लूंगा। अब मूचेन स्माइल करता है और कहता है फिलहाल सॉल्यूशन बताओ, और बैटल के बाद हम तुम्हारे इस प्रॉब्लम पर ध्यान देंगे। मंडाला कहती है क्योंकि तुम एक स्पिरिचुअल एरे मास्टर हो, तो क्या तुमने बैटल फॉर्मेशन मास्टर के बारे में सुना है? मूचेन तो सोचने लगता है। बस नाइन नीदर ये हैरान थी क्योंकि इसे पता था प्राचीन समय में स्पिरिचुअल एरे मास्टर का एक ब्रांच माना जाता है बैटल फॉर्मेशन मास्टर। और बैटल फॉर्मेशन मास्टर ये लोग भी काफी खतरनाक होते हैं, पूरी एक टीम को लीड करते हैं और अपने से बड़ी बड़ी टीम को ये पराजित कर सकते हैं, क्योंकि बैटल फॉर्मेशन मास्टर पूरी आर्मी का स्ट्रेंथ इकट्ठा कर सकता है। और अगर एक खतरनाक बैटल फॉर्मेशन मास्टर और उसके साथ एक टीम हो, तो अपने टीम के पावर से एक हेवनली सॉवरिन से भी फाइट कर सकता है। अब मूचेन कहते तो तुम्हें पता है कि बैटल फॉर्मेशन मास्टर कैसे बना जाता है? मंडाला हंस के कहती है नहीं। मूचेन इसको लुक देता है, फिर बकवास क्यों कर रही थी? मंडाला हंस के कहती मेरे पास तो नहीं है, पर ये आइटम है। एक चीज ये मूचेन को दिखाती, ये एक स्क्रॉल था बाम्बू पर थोड़ा टूटा हुआ था। ये बोलती ये तुम्हारा मदद कर सकता है। ये था हार्ट ऑफ बैटल फॉर्मेशन, और ये बताती है क्योंकि तुम्हारा स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से ही अलग है, तो तुम इसे कंट्रोल करना जल्दी ही सीख जाओगे। इधर सीन शिफ्ट होता है और ब्लड हॉक किंग को दिखाया जाता है, जो कि वो टियान से बातें कर रहे थे कि तैयारी वगैरह कैसा चल रहा है। और ये बोलता है कि मैं 2500 लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी ब्लड हॉक किंग कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे ब्लड हॉक ट्रूप को कंट्रोल करो, क्योंकि वो मूचेन कैपेबल तो है। वो टियान कहता है लेकिन लॉर्ड मेरा स्ट्रेंथ भी तो उससे ज्यादा है। ब्लड हॉक किंग कहते तुम समझ नहीं रहे हो। और ये इस दौरान वो टियान को एक वॉइड स्पिरिचुअल एलिक्सियर देते हैं और कहते हैं बैटल के टाइम जब क्रिटिकल सिचुएशन हो तो इसे खा लेना, उस दौरान तुम पूरे ट्रूप को कंट्रोल कर पाओगे और बैटल विल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। वो टियान खुश हो जाता है और इतना तक कि हॉकिंग स्माइल करके कहते हैं मौका मिले तो पूरा नाइनिदर ट्रूप को ही खत्म कर देना। इधर सीन शिफ्ट होता है और एक माउंटेन को दिखाया जाता है जो कि नाइनिदर पैलेस के पास था, और यहाँ पर मूचेन बैठकर इस बाम्बू स्क्रॉल को समझने की कोशिश कर रहा था। मूचेन जैसे ही इस स्क्रॉल के अंदर एंटर करता, काफी बैटल की आवाजें ये सुन सकता था, और इसमें एक एंशिएंट पावर और ब्लड लस्ट मिक्स था। और अंदर में ये पूरे एक बैटल को देख सकता था जिसके बीच में एक फ्यूजी फिगर बैठे हुए थे, और इन्हें देखकर ही मूचेन डर जा रहा था। ये वो थे जो पूरे इस ट्रूप को कंट्रोल कर रहे थे, और अपने बैटल विल के मदद से ये एक 9 हेडेड ड्रैगन भी बनाते रहते और सामने वाली टीम को एक ही अटैक में खा जाते। और जिससे ये फाइट कर रहे थे ये कोई और नहीं बल्कि घोर फिट्स यानी एविल क्लैन वाले थे। और ये जो सीन था लोअर प्लेन का था, और इन्होंने अपने इस पावर के दम पर उस लोअर प्लेन को प्रोटेक्ट किया था। हालांकि अटैक इतना खतरनाक था कि लोअर प्लेन भी उस एक्सप्लोजन की वजह से और घोरफिंड क्लैन भी दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वहां पर। और ये बहुत पास्ट की बात है, यानी कि प्रीमोर्डियल एज की बात है। मूचेन अब इसे समझने लगता है कि स्ट्रेंथ से इस चीज को हासिल नहीं किया जा सकता बल्कि हार्ट से। इसमें सबसे सही चीज था कि बैटल विल को कंट्रोल कैसे करना है। मूचेन जैसे कंट्रोल करता था वो सही नहीं था। मूचेन यहाँ पर फोर्सफुली पहले अपने स्ट्रेंथ और विल पावर के दम पर उसे कंट्रोल कर लेता था, पर वो एक इंफीरियर मेथड है। अब इसे हार्ट से कंट्रोल करना है। ये सोचने लगता है कि हार्ट से कैसे कंट्रोल करूंगा उतने बड़े पावर को मैं अपने हार्ट से। मूचेन की आंखें बंद थी और ये सोच रहा था, और दूर वाले माउंटेन पर नाइन नीदर, टांग बिंग और टांग राव इसी की तरफ देख रहे थे। और इस बार तो नाइन नीदर को भी इतना कॉन्फिडेंस था नहीं। हाँ, अगर मूचेन बैटल फॉर्मेशन मास्टर में टैप कर गया तो बात अलग हो सकती है, पर इसे ये भी मालूम था कि ब्लड हॉक किंग वो भी कुछ प्लान करके होगा। वहीं दूसरी तरफ मंडाला मस्त पहाड़ियों में घूम रही थी। नीदर पर जब इसकी तरफ देखती तो ये कहती मेरी तरफ मत देखो, मैंने जितना करना था कर दिया है, और अगर मैं ज्यादा करूंगी तो मेरी आइडेंटिटी पर भी फर्क पड़ेगा। नाइन नीदर सोचने लगती है काहे की आइडेंटिटी, मतलब कौन हो तुम? मंडाला कुछ नहीं बोलती, ये भी देख रही थी क्या ये लिटिल फेलो उस हार्ट ऑफ बैटल फॉर्मेशन को कंट्रोल कर पाता है। मूचेन की आंखें अभी भी बंद थी, पर जितने बार भी ये ट्राई कर रहा था बैटल विल को ये इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा था। मतलब बैटल विल जो लोगों से मिलेगा उसे मूचेन को अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ इंटीग्रेट करना है अपने हार्ट के थ्रू, तब जाकर के ये परफेक्ट बैटल विल बनेगा जो कि सामने वाले को हरा सकता है। फोर्सफुली कंट्रोल करना सही था भी नहीं। मूचेन इस बार इस स्क्रॉल के अंदर जो बैटल विल था अपनी बॉडी में पोर कर लेते। अब ये बैटल विल हालांकि इसकी बॉडी को डैमेज कर रहा था और मूचेन का कॉन्शियसनेस भी धीरे धीरे इरोड होने लगता है, पर ये ज्यादा कुछ रजिस्ट करता नहीं है। समय बीतते जाता है और मूचेन का जो कॉन्शियसनेस ये भी अब खत्म हो रहा था। इसके दिल में कई सारे बैटल की आवाजें सुनी जा सकती थी। वैसे तो मूचेन के पास नाइन नीदर ट्रूप का एक्नॉलेजमेंट था, मतलब उनके बैटल विल को ये इस्तेमाल कर सकता, पर और ज्यादा बैटल विल इकट्ठा करके ये उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है, तब जाकर के इसे एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर कहा जा सकता है। समय बीतते जाता है और 3 दिन निकल जाते हैं और जो बैट था
अब उसका दिन भी आ चुका था। इधर सीन शिफ्ट होता है और जू किंग को दिखाया जाता है, जो कि नाइन नीदर पैलेस के बारे में अपने लॉर्ड यानी कि असुरा किंग से पूछ रहा था। असुरा किंग भी कह रहा था वैसे तो वो नाइन नीदर काफी यंग है, पर वो भी कोई रेकलेस नहीं है। मूचेन में अगर उसे भरोसा है तो जरूर वो कुछ कर सकता है। और इस दौरान इनको शंका भी होता है कि नीदर बर्ड का उस मूचेन के साथ रिलेशन क्या है, और वो सिंपल तो नहीं है। ये सुनकर के जू किंग भी थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील करता है। फिर इधर ब्लड हॉक हॉल को दिखाया जाता है, जो कि नाइन नीदर पैलेस की तरफ देख रहे थे। ब्लड हॉक किंग जो भी समझाना था वो टियान को ये समझा चुके थे। टांग बिंग टांग रो ये काफी ज्यादा चिंतित थी कि क्या मूचेन इस बैटल को जीत पाएगा, क्योंकि आज ही के दिन वो बैटल था और अभी तक मूचेन जगा नहीं था, यानी अभी भी ये कल्टीवेशन में था। तो ये नाइन नीदर से कहती है कि बिग सिस्टर क्या मूचेन को जगा दे, पर नाइन नीदर फिलहाल इन्हें मना कर देती है। उधर दूर में मंडाला भी मूचेन को देख रही थी, जहां पर मूचेन था। हालांकि वहां पर बैटल विल तो काफी ज्यादा था, पर यह डिसअपॉइंटेड थी। मूचेन अभी भी उन्हें इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा था। लगता ये भी फेल हो जाएगा। अब ये जाने ही वाली थी, तभी अचानक से कुछ तो फील करती है और हैरान हो जाती है। फॉरेस्ट के साइड में नाइन नीदर ट्रूप्स बैठे हुए और वो भी अपनी आंखें खोलते हैं, और उनके अंदर जो बैटल विल था वो भी इस बार एकदम एक हरिकेन की तरह काफी तेजी से उठता है। पर ये पहले से अलग था, और ये बैटल विल मूचेन के पास जाकर भंवर के समान घूमने लगता है। मंडाला देखती है और खुश थी कि मूचेन कामयाब हो चुका है। मूचेन भी इधर अचानक से गायब होता है और नाइन नीदर के पास आता है और इनसे कहता है कि सॉरी मैंने तुम लोगों को ज्यादा वेट कराया, पर अब आएगा मजा। ग्रेट लॉस स्काई को दिखाया जाता है, जहां पर फिलहाल सभी लोग इस बैटल का वेट कर रहे थे। ब्लड हॉक किंग आ चुका था। इसे लगता है कि नाइन नीदर किंग वगैरह आने नहीं वाले। लगता है वो बैट को पहले ही हार गए। पर अचानक से तभी स्पेस में फ्लक्चुएशन होता है और पूरे नाइन नीदर ट्रूप भी यहाँ पर आ जाते हैं मिलिट्री बैटलफील्ड में। वो टियान भी अपनी टुकड़ी को लेकर इस बैटलफील्ड में एंटर कर जाता है, और मूचेन भी इधर पूरी जो अपनी नीदर ट्रूप थी सबको संबोधित करता है कि आज का बैटल मेन है, तो तैयार रहना। मूचेन की टीम में 3 ऐसे भी वॉरियर थे जो कि सॉवरेन लेवल पर थे, तो मूचेन को इनसे ज्यादा उम्मीदें थी, और ये तीनों कमांडर भी थे। इस दौरान ब्लड हॉक किंग और नाइन नीदर किंग की बातें होती। नाइन नीदर किंग भी कहते कि हॉक किंग अगर तुम चाहते तो जो 100 सिटी वॉर स्टार्ट होने वाला वहां की तैयारी कर, फालतू में ये सब छोटे मोटे मैटर में उलझ रहे हो। इधर मूटियान भी मूचेन को ज्ञान दे रहा था। मूचेन कहता है अरे यार ये सब छोड़ो और बैटल को शुरू करते हैं। मूचेन जब इस ब्लड हॉक ट्रूप की तरफ देखता है तो ये एकदम से फ्रीज हो जाता है। नाइन नीदर भी कुछ तो फील करती है और कहती है कुछ तो गड़बड़ है। और जब ये इनकी टीम को देखती है, इवन जू किंग जाओये जो कि अलग अलग हॉल के थे वो यहाँ पर बैटल देखने आए थे, वो भी हैरान हो जाते हैं कि वो टियान का स्ट्रेंथ इतना बढ़ गया कि ये 5000 लोगों को यानी उनके बैटल विल को कंट्रोल कर सकता है। मूचेन भी सोचते हैं लगता है कि ब्लड हॉक हॉल ने पूरी तैयारी करके आया है। वो टियान हंस के कहता है क्या तुम अभी भी हमें काउंटर कर पाओगे? हॉक ट्रूप्स के जो भी लोग थे सभी के हाथों में ब्लड स्पीयर था, और एक साथ ये इसे डायरेक्ट करते हैं। दोनों तरफ से ट्रेमेंडस लेवल का स्पिरिचुअल एनर्जी फैलना शुरू हो जाता है। वो टियान चिल्लाता है ब्लड हॉक बैटल विल, और वहीं इधर मूचेन चिल्लाता है नीदर ट्रूप बैटल विल। वो टियान जब चिल्लाता है तो आसमान में एक ब्लडी ऑरा को साफ देखा जा सकता है। इसे कहते हैं ब्लड शैडो बैटल विल। इसके मदद से ये एक ब्लड स्पीयर डेमोनिक स्पिरिचुअल एरे बनाने लगता है। बैटल विल से ये एक स्पीयर बना देता है जो कि काफी शार्प था, और 5000 लोगों की इसमें एनर्जी मिक्स थी, तो ये मजाक तो नहीं था। और मूचेन जब इधर नीदर ट्रूप बैटल विल चिल्लाता है तो एक ब्लैक कलर का बैटल विल पूरे आसमान को घेर लेता है। ऐसा लग रहा था अभी अचानक से रात हो गया हो। और इस दौरान मूचेन भी कई सारे हैंड सील्स बनाता है और एक ब्लैक शील्ड में इसे यह बदल देता है। वो जो ब्लडी स्पीयर था आकर के इस ब्लैक शील्ड से टकराता है और क्लैंग की नॉइजेस सुना जा सकता था। ये देख करके वो टियान हंसता है कि तुम्हारे 1000 लोगों की टीम और मेरी 5000 लोगों की टीम, तुम्हारा डिफेंस, तुम्हें लग रहा है कि इस अटैक को संभाल भी पाएगा? सबको समझ में आ रहा था वो टियान मूचेन के पूरे स्ट्रेंथ को एग्जॉस्ट करा देना चाहता था। बैटल शुरू होने से पहले ही लोगों को लग रहा था कि नीदर ट्रूप वाले लोग हार जाएंगे, पर मूचेन को कोई फर्क पड़ता नहीं। ये अभी भी अपने हैंड साइंस को मूव कर रहा था और डिफेंस को मजबूत करते जाता है। और जब वो स्पीयर आके इनके डिफेंस से टकराते तो नीदर ट्रूप को कुछ होता नहीं है। लोगों को समझ में नहीं आता। असुरा किंग भी, इवन माउंटेन स्प्लिटिंग किंग भी, ये लोग हैरान रह जाते हैं कि अब तो मजा आएगा। और मूचेन इस दौरान वो टियान से कहता है कि ये चिल्ला चिल्ली वाली फाइट बंद करो और असली फाइट करते हैं। ये सुनकर के वो टियान कहते हैं लगता है तुम सच में मेरे हॉक ट्रूप का असली पावर देखना चाहते हो, तो ठीक है फिर मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरा कर ही देता हूँ। अब वो टियान कई सारे हैंडसील्स बनाता है और बैटल विल को इस बार ये ब्लड हॉक बैटल सील में बदल देता है, सप्रेसिंग द 8 डेजोलेट्स। तो आसमान में एक ब्लडी सील बनता है जिसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि 3rd ग्रेड का सॉवरिन भी इसे संभाल न पाए। मूचेन आसमान में इस ब्लडी सील को देखता है और वो टियान मूचेन से कहता है अब मुझे नहीं लग रहा कि तुम ज्यादा देर तक बोल भी पाओगे,
ये ब्लडी सील काफी तेजी से मू चेन के ट्रूप्स की तरफ बढ़ता है। इस समय इसके प्रेशर से पूरा यहाँ का जमीन भी क्रम्बल कर रहा था और मू चेन भी बैटल व्हील को रिलीज करता है। कई सारे ब्लैक पिलर उस सील को नीचे आने से रोकने लगते हैं और ये जो पावर था काफी खतरनाक था। मू चेन हैंड सील्स चेंज कर और बोलता है 9 नीदर विंग्स स्लैशिंग द हेवेंस और एक शार्प रेजर ब्लेड टाइप अटैक उस सील को काटने के लिए बढ़ जाता है। ये ब्लैक लाइट आर्क जैसे ही उस ब्लडी बैटल सील को टच करता है, लोग इस समय एकदम फ्रीज से हो जाते हैं, मानो समय ही रुक सा गए हो। वू टियान का भी चेहरा अब पूरी तरह से डार्क हो जाता है। ये भरोसा नहीं हो रहा था। ये फिर से चीखता है कि मैं भी देखना चाहूंगा तुम कब तक टिक पाते हो। ये फिर से अपने जो बचे कुछ पावर थे उसे इस ब्लडी सील में भेजता है। मू चेन भी अपना ज्यादा पावर यूज करता है, पर चाहे कितना भी कोशिश करता है, मू चेन इसके इस ब्लडी सील को 2 भागों में काट देता है और मू चेन इसे मौका देना नहीं चाहता था। ये तुरंत ही एक ब्लेड बना करके वू टियान की टुकड़ी की तरफ बढ़ा देता है। जू किंग भी सोच रहा था ये चल क्या रहा है, 1000 लोगों की टीम 5000 लोगों को कैसे संभाल सकती है। असुरा किंग भी इस दौरान कहता है कि जू किंग, अगर तुम नीदर ट्रूप को कंट्रोल कर रहे होते क्या तुम ऐसा कर पाते। जू किंग खुद ही शांत हो जाता है। इसे मालूम था ये असंभव था 1000 की टीम 5000 से फाइट करे। असुरा किंग भी तारीफ कर रहे थे कि ये मू चेन बैटल विल जो इसने अभी सीखा है ये तुम लोगों से कहीं ऊपर है। फिर भी असुरा किंग कहते हैं बैटल आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वू टियान के पास 5000 की टीम है और वू टियान भी इतना सिंपल नहीं। इधर ब्लड हॉक किंग, इसका तो चेहरा थोड़ा सा अगली टाइप था फिलहाल, क्योंकि इसे भी नहीं लगा था कि उस सील को मू चेन की टीम तोड़ देगी। और इधर मू चेन मजे ले रहा था वू टियान के कि हमेशा याद रखना वू टियान, क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी नहीं। ये सुनकर के वू टियान कहता है तुम्हें क्या लग रहा है, असली पावर हमारा यही है। दोनों लगातार अपने बैटल विल से फाइट कर रहे थे और जब भी वू टियान फाइट करता है तो बैटल विल के कॉम्प्रिहेंशन में ये मू चेन से पीछे था। और वू टियान अब गुस्से में कहता है ब्लड हॉक सैक्रिफाइसियल बैटल विल, और सभी के मुंह से मतलब ये जो ट्रूप्स थे एक ब्लडी एरोज अब बाहर आता है। ये एरोज मिक्स होने लगते हैं और एक पावरफुल एरो बनाते हैं। हालांकि बाकियों का चेहरा, क्योंकि उन्होंने अपने शायद ब्लड आर्ट को यूज किया था, तो एकदम पेल पड़ जाता है। धीरे धीरे ये एरो एक डिवाइन शैटरिंग ब्लडी डेमन स्पीयर में बदल जाता है और मू चेन की टीम की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है। और इस बार इसमें जो हो रहा था वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल था। 9 नीदर भी जब इस सीन को देखती है तो ब्लड हॉकिंग से कहती है कि तुम्हारे ये ट्रूप्स सच में काफी रूथलेस है। हॉकिंग स्माइल करता है कि मौका कभी भी किसी को देना नहीं चाहिए। नीदर बर्ड का ध्यान अब मू चेन की तरफ पड़ता है कि अगर इसे सीन सही नहीं लगा तो ये रूल ब्रेक करके सभी को बचाने चली जाएगी। इधर वू टियान हंस रहा था कि मू चेन इसे ब्लॉक करके तो दिखाओ। मू चेन देखता है इसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था और ये अपनी टुकड़ियों से भी कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। सभी नीदर बर्ड ट्रूप्स के लोग अपने हाल बर्ड को जमीन पर मारने लगते हैं और ये नील डाउन हो जाते हैं एक पैर पर और अपने सर को भी ये नीचे कर चुके थे। और एक अलग ही लेवल का ब्लैक पिलर का पावर सभी के बॉडी से निकलता है और एक हरिकेन जैसा बैटल व्हील मू चेन के पास इकट्ठा होने लगता है, जिसकी ऑरा पहले से कहीं ज्यादा वॉयलेंट थी। मू चेन जिसकी की आंखें बंद थी, ये इस बैटल व्हील को अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से इंटीग्रेट करता है। बैटल व्हील काफी तेजी से एक्सपैंड होता है। अब जब लोग इस सीन को देखते हैं तो इवन वू टियान का भी चेहरा फ्रीज हो जाता है, क्योंकि इस बैटल व्हील में ये एक अलग ही पावर सेंस कर सकता था जो कि इसके ब्लड हॉक व्हील से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं ऐसा संभव ही नहीं है कि इस मैन का यानी इस मू चेन का बैटल व्हील पर कंट्रोल इस लेवल तक है। 5000 का टीम का बैटल व्हील 1000 के बैटल व्हील को सरपास नहीं कर पा रहा है। असुरा किंग माउंट स्प्लिटिंग किंग इनके चेहरे पर एक हैवी एक्सप्रेशन था और असुरा किंग जू किंग से कहते हैं कि मैंने इस बंदे को अभी भी शायद अंडर एस्टिमेट कर दिया। ये कहीं ज्यादा टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड है कि ये बैटल फॉर्मेशन मास्टर भी बन सकता है, क्योंकि बैटल फॉर्मेशन मास्टर आजकल के समय में स्पिरिचुअल एरे मास्टर से भी रेयर है। और असुरा किंग कहते हैं कि बैटल का डिसीजन हो चुका है, नीदर बर्ड जीत चुकी है। अभी भी फाइट चल ही रहा था, दोनों अपने अटैक लॉन्च कर ही रहे थे, फिर भी असुरा किंग पहले ही बोल देते। वू टियान इधर डर तो रहा था पर फिर भी वो मानने को तैयार नहीं था। वो उसको लगता है कि मू चेन बस ऐसे ब्लफ खेल रहा है। मन में इसके यही चल रहा था कि फर्स्ट स्टार सॉवरेन मुझे कैसे हरा सकता है, और ये अपने स्पीयर की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, और भी ज्यादा पावर भेजने की कोशिश करता है। इधर मू चेन भी अपने हैंड सील्स को चेंज करता है और ये जो अटैक इसने बनाया था मू चेन ने, इससे मू चेन कहता है 9 नीदर प्लूम। ये जो प्लूम था एक तलवार के शेप में था, प्लूम तलवार, और ये तलवार भी काफी तेजी से उस स्पीयर की तरफ पड़ता है। दोनों के टिप एक दूसरे से टकराते हैं और क्योंकि दोनों मेटल के समान थे तो एक अलग ही आवाज आता है, खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन होता है। इधर वू टियान चिल्लाता है ब्रेक इट फॉर मी। मू चेन भी कहता है ठीक है फिर ब्रेक देन। डार्क लाइट चमकती और पलक झपकते, वो जो ब्लडी स्पीयर था वो पूरी तरह से गायब हो जाता और जब वू टियान का ये ब्लडी स्पीयर 2 भागों में बढ़ जाता है, ब्लडी ऑरा समाप्त हो चुका था। तो ये तुरंत ही, क्योंकि बैटल व्हील को ये कंट्रोल कर रहा है, तो खून की उल्टी करने लगता है। चारों तरफ एकदम चिल्ला चिल्ली चलने लगती कि नीदर ट्रूप जीत चुका है।
डोमेन लॉर्ड मूचेन ये गजब ही पावरफुल है, और वो जो काओ फैंग था जिसने कि 9 नीदर ट्रूप्स को धोखा दिया था, उससे तो ये मूचेन ज्यादा ही पावरफुल है। मूचेन भी अब अपने बैटल विल को वापस बुला लेता है। इसको मालूम था कि फ्यूचर में अब 9 नीदर ट्रूप को कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। और मूचेन इस दौरान वू टियान से कहता कि मुझे जिताने के लिए थैंक्स। वू टियान वैसे भी काफी ज्यादा वीक हो चुका था, इससे तो इवन बोला भी नहीं जा रहा था। और इस दौरान मूचेन अब इसे इग्नोर मार करके ब्लड हॉक किंग की तरफ देखता है और कहता है कि हमें वो जो 100 शहर मिल रहे हैं वो आप कब देने वाले हो। ये सुनकर के ब्लड हॉक किंग कहता है कि कब से एक डोमेन लॉर्ड एक किंग से बात करने लगा। इसके आवाज में एक कोल्ड वॉइस था, और अपनी ये स्पिरिचुअल एनर्जी प्रेशर को मूचेन की तरफ भेजता है। पर जैसे इसे ये रिलीज करता है, एक पर्पल फ्लेम इसे ब्लॉक कर देता है। ये थी अपनी 9 नीदरबर्ड। नीदरबर्ड स्माइल करके कहती है कि ब्लड हॉक किंग तुम ज्यादा नहीं सेमलेस हो रहे हो, अगर चाहो तो मैं तैयार हूँ। हॉक किंग कहता है वैसे भी मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। अब जैसे ये दोनों फाइट करने के मूड में आते हैं, स्काई वल्चर एम्परर यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और ये तुरंत ही कहते हैं हॉक किंग बैटल हार चुके हो, शांति से जो करना है करो। अब ब्लड हॉक किंग दांत तो पीसता है पर इनकी बात मान जाता है, क्योंकि ये इनसे ओहदे में बढ़े हैं, ये एम्परर हैं। इस दौरान स्काई वल्चर एम्परर कहते हैं कि वो एक्सपेडिशन वॉर भी शुरू होने वाला है, तो उसकी भी तैयारियों में लग जाओ। तो ये जो द ग्रेट हेवन डोमेन एक्सपेडिशन वॉर है, इसमें कई पावरफुल फोर्सेस नॉर्दर्न रीजन के एक दूसरे से फाइट करते हैं। इसमें आने वाले जैसे कि मिरियाड्स, स्वर्ड वैली, डेमोनिक कॉप सेक्ट, ग्रेट कॉम्पैशन स्काई सेक्ट, ऐसे मतलब बहुत ही पावरफुल लोग आते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि लोअर प्लेन से आए हुए हैं। पर तीनों एम्परर सोच रहे थे कि इनके जो डोमेन रूलर है यानी कि सुप्रीम रूलर, वो अभी भी प्रकट नहीं हुए हैं, वो अभी भी कल्टीवेशन में है, क्योंकि वहां पर इवन पीक फोर्सेस भी फाइट करते हैं। फिलहाल यहाँ पर मीटिंग चल रहा था ग्रेट लॉ स्काई द ग्रेट लॉ हॉल में। मूचेन भी 9 नीदर के साथ यहाँ पर आता है। गोल्डन थ्रोन की तरफ ये देखता है। गोल्डन थ्रोन पर सुप्रीम रूलर बैठते हैं, और ये भी ये सोच ही रहा था कि ये सुप्रीम रूलर कौन होंगे। तभी स्पेस में डिस्टॉर्शन होता है और तुरंत ही जो तीनों एम्परर्स थे वो झुक जाते हैं कि सुप्रीम रूलर हम आपको ग्रीट करते हैं। ब्लड हॉक किंग वगैरह जो 9 किंग्स भी थे और डोमेन लॉर्ड जो भी लोग आए थे यानी मूचेन के जैसे, सभी इन्हें ग्रीट करते हैं। डोमेन लॉर्ड सुप्रीम रूलर आते ही सबको बताते हैं कि सबको मालूम है कि एक्सपेडिशन वॉर शुरू होने वाला है। इसके बाद 100 बैटल डोमेन्स का मैटर रहेगा, आपको पता है। इस दौरान ये बताते हैं कि इस 100 बैटल डोमेन्स में जितना मुझे पता है स्काई प्रोफाउंड पैलेस वाले भी इन्हें सपोर्ट करते हैं, तो मैं इसमें कैजुअली भाग नहीं ले सकता क्योंकि मेरा कल्टीवेशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अब जब स्काई प्रोफाउंड पैलेस का नाम मूचेन सुनता है तो इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उनसे इसका बैटल भी हुआ था। जो एलिफेंट आर्ट इसने सीखा था वो स्काई प्रोफाउंड पैलेस के यंग मास्टर से ही छीना था। और एक्सपेडिशन वॉर में अगर मूचेन भाग ले रहा है तो पक्का है कि वहां पर लियो टियांडो आने वाला है। लियो टियांडो स्काई प्रोफाउंड पैलेस का सुप्रीम मास्टर है। इस दौरान पीपल्स एम्परर कहता है कि सुप्रीम रूलर आपको उसमें भाग लेने की जरूरत नहीं है, हम तीनों हैं ना, क्योंकि अगर आप भाग लोगे तो वो लियो टियांडो भी आपसे फाइट करेगा और आपकी हालत अभी ठीक नहीं है। इस दौरान सुप्रीम रूलर की नजर मूचेन पर पड़ती है और मूचेन एक अलग ही लेवल का प्रेशर फील कर सकता था। और सुप्रीम रूलर इस दौरान बोलते अगर इस वॉर में हम अच्छा किए तो बाकियों को अवार्ड भी मिलेगा। उसके बाद ये यहाँ से गायब हो जाते हैं। गायब होने से पहले ये पूरी बातें बता चुके थे कि अगर जो इसमें अच्छा करेगा उसे मैं ड्रैगन फिनिक्स हेवन वाले कंपटीशन में भाग लेने की इजाजत दे दूंगा। अब ये चीज सुन के बहुत सारे लोगों का चेहरा हैवी भी हो जाता, क्योंकि ये जो कंपटीशन था ड्रैगन फिनिक्स हेवन वो काफी कठिन है। मूचेन इस दौरान नीदरबर्ड से पूछता है कि ये ड्रैगन फिनिक्स हेवन ये क्या चीज है। अब नीदरबर्ड बताती है कि हम लोग जहां पर रहते हैं वो नॉर्दर्न रीजन है, और वहां पर ये जो ड्रैगन फिनिक्स हेवन है ये प्रीमोडियल टाइम से एग्जिस्ट करता है, जहां पर बहुत पहले ड्रैगन और फिनिक्स के टीम में बैटल हुआ और उनके ब्लड से एक अलग ही पावर वहां पर प्रकट हुआ है। और वो अगर उसका बैप्टिज्म तुम्हें मिल गया तो तुम्हारा पावर लेवल काफी बढ़ सकता है। कल्टीवेशन में ये काफी मदद करता है। नीदरबर्ड स्माइल करती है। वो जानती थी कि मूचेन वहां पर जाना तो चाहेगा ही, क्योंकि इससे फिजिकल बॉडी तो स्ट्रेंथन होने वाली, क्योंकि ब्लड जो है वो बीस्ट का है। लेकिन नीदरबर्ड बताती है कि ड्रैगन फिनिक्स हेवन जाने के लिए स्ट्रेंथ भी काफी चाहिए और उस जगह को खोलने के लिए अर्थ लेवल के सॉवरिन लगते हैं। इसी की वजह से जूकिंग वगैरह थोड़े से डर जाते हैं। इस दौरान सुप्रीम लॉर्ड अचानक से फिर से प्रकट होते और कहते हैं कि मेरे को जितना पता चला कि ब्लड हॉक ट्रूप और 9 नीदर ट्रूप में बैटल हुआ था, किसने जीता। अब ये सुनकर के हॉक किंग का चेहरा बदल जाता है कि सुप्रीम रूलर इतने छोटे मोटे बैटल पर कब से ध्यान देने लगे। स्काई वल्चर एम्परर तभी कहते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड उस बैटल को 9 नीदर ट्रूप ने जीत लिया। और सुप्रीम लॉर्ड इस दौरान हॉक किंग से कहते कि मुझे ये भी पता चला कि उसमें एक बैट भी लगा, तो उम्मीद है कि हॉक किंग जो तुमने बैट लगाया था उसे पूरा करो। हॉक किंग कांपने लगता है और तुरंत ही कहता है जी सरकार, क्योंकि जो सुप्रीम रूलर थे ये आराम से एक अर्थली लेवल के सॉवरिन तो थे ही। सुप्रीम रूलर फाइनली यहाँ से गायब हो जाते। स्लीपिंग एम्परर भी जब देखते मूचेन की तरफ तो हैरान थे कि ये जो डोमेन रूलर हमारा नया वाला है मूचेन,
ये बाकियों से अलग है, ये अच्छा करेगा। तो भाई, ये स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।